शैल या चट्टान यानी रॉक्स। भूपृष्ठ अर्थात पृथ्वी की सतह या भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ शैल या चट्टान यानी रॉक्स कहलाते हैं। चट्टानों की रचना खनिज पदार्थों के सम्मिश्रण से होती है। इन खनिजों में 6 प्रकार के खनिज समूहों का अंश अधिक होता है। वे हैं: नंबर 1 फेल्सपार, नंबर 2 क्वार्ट्ज या स्फटिक, नंबर 3 पायरोक्सिन, नंबर 4 एम्फीबोल्स, नंबर 5 माइका या अभ्रक, नंबर 6 ओलिवीन। चट्टानों को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 अवसादी या परतदार यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर 3 कायांतरित या रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। जहां तक चट्टानों की उत्पत्ति का सवाल है, सर्वप्रथम पृथ्वी के तरल अवस्था के बाद पिघले पदार्थों के ठोस होने के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। फिर अपर्दन क्रिया द्वारा इन आग्नेय चट्टानों के अपर्दित पदार्थों को अन्यत्र ले जाकर जमा करना प्रारंभ हुआ। परिणामतः अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। इसके बाद गतिक या तापीय कारणों से इन आग्नेय या अवसादी शैलों के रूपों में परिवर्तन हुआ, तो तीसरे प्रकार की शैल रूपांतरित शैल का निर्माण हुआ। यदि फिर रूपांतरित शैल को पृथ्वी के अंदर जितना ताप है उतना ताप दिया जाए तो फिर ये आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेंगी। इस प्रकार यदि बारीकी से देखा जाए तो चट्टानों के निर्माण में चक्रीय व्यवस्था का आभास होता है। इन चट्टानों के आधार पर ही पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अब हम इन चट्टानों का क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1 आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का अर्थ है आग यानी फायर, अर्थात ये चट्टानें आग या ताप के कारण पिघले हुए पदार्थों के ठंडा होने एवं ठोस होने से बनी हैं। इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल नहीं पाए जाते, किंतु सोना, चांदी, हीरा, लोहा, निकिल, क्रोमियम आदि इन्हीं से पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण आद्यकल्प यानी प्री कैम्ब्रियन एरा से लेकर नवजीव कल्प यानी कैनोजोइक एरा तक जारी है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलेराइट, बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, सिल आदि इसी चट्टान के विविध रूप हैं। इनमें ग्रेनाइट का उपयोग भवन निर्माण में तथा बेसाल्ट का सड़क निर्माण में होता है। नंबर 2 अवसादी या परतदार यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंटम का अर्थ है कणों का जमना, अर्थात इन चट्टानों का निर्माण कणों के जमने और कालांतर में ठोस होने के फलस्वरूप हुआ है। ये द्वितीयक चट्टानें यानी सेकेंडरी रॉक्स कहलाती हैं। ये चट्टानें पृथ्वी की अंतर्जात तथा बहिर्जात दोनों प्रकार की शक्तियों से बनती हैं। ये चट्टानें धरातल के नीचे समुद्री जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के दब जाने से भी बनती हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं जिनका उपयोग चट्टानों की आयु निर्धारण में किया जाता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि चट्टानें किताबें यानी बुक्स हैं और जीवाश्म उनकी लिखावट यानी राइटिंग्स हैं। चूना पत्थर, खड़िया पत्थर, बलुआ पत्थर, नमक के सभी रूप जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिप्सम आदि, कोयले के सभी रूप पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट सभी अवसादी चट्टानें हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि सर्वोत्तम कोटि का नमक सोडियम क्लोराइड तथा सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण 3 प्रकार की क्रियाओं से होता है। नंबर 1 यांत्रिक क्रिया से यानी मैकेनिकली। इस क्रिया द्वारा कांग्लोमरेट, टैलुस, ब्रेकिया, सैंड स्टोन यानी बड़े कणों की चट्टानें तथा क्ले चट्टानें यानी मड, शेल तथा लोएस बालू से बारीक अभ्रक व स्फटिक के कणों से निर्मित आदि। नंबर 2 रासायनिक क्रिया से या केमिकली। इस क्रिया द्वारा चूना पत्थर एवं नमक निर्मित होता है। ट्रेवर्टाइन, ट्यूफा, डोलोमाइट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिप्सम, सिलिकेट्स आदि इसी के रूप हैं। नंबर 3 जैविक क्रिया से यानी ऑर्गेनिकली। चूना पत्थर, खड़िया पत्थर एवं कार्बोनेशियस चट्टानें
इसी क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इन चट्टानों का निर्माण भी दो प्रकार से होता है, नंबर एक जीवों द्वारा तथा नंबर दो वनस्पतियों द्वारा। चूना पत्थर एवं खड़िया पत्थर जीवों द्वारा निर्मित चट्टाने हैं। चूना पत्थर छोटे छोटे जीवधारियों के खोलों एवं हड्डियों के जमाव से बनते हैं, जबकि खड़िया पत्थर का निर्माण फोरामिनिफेरा नामक सूक्ष्म समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट निकालने से होता है। इस जीव के खोलों से भी इसका निर्माण होता है। वनस्पतियों द्वारा कार्बोनेशियस चट्टाने यानी कोयला जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासॉइट का निर्माण होता है। नंबर 3, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फोस का अर्थ है रूप में परिवर्तन या रूपांतरण। जैसा कि शब्द रूपांतरण से ही स्पष्ट हो रहा है कि अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप ही निर्मित होती हैं, किंतु चट्टानों के टूटने फूटने या विच्छेदन से परिवर्तित चट्टान इसका उदाहरण नहीं है। इसके लिए खनिजों में परिवर्तन आना आवश्यक है। ये चट्टानें आग्नेय और अवसादी दोनों से बनती हैं। अपने पैतृक चट्टानों यानी पेरेंट रॉक्स के आधार पर प्रमुख रूपांतरित चट्टानें इस प्रकार हैं। आग्नेय चट्टान आगाइट रूपांतरित होकर हॉर्नब्लेंड बनती हैं। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नीस बनती हैं। अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बिल्लोर स्फटिक बनती हैं। अवसादी चट्टान शेल या क्ले या सिल्ट रूपांतरित होकर स्लेट बनती हैं। अवसादी चट्टान चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर बनती हैं। अवसादी चट्टान कार्बोनेशियस रूपांतरित होकर ग्रेफाइट बनती हैं। नोट नंबर 1, ग्रेफाइट हीरा का अपरूप है। इसमें 99% कार्बन होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडक्टर होता है, जबकि ग्रेफाइट अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर होता है। टार्च की बैटरी के बीच में तथा पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट का ही प्रयोग होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। नंबर 2, क्वार्ट्ज चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, किंतु बेसाल्ट में क्वार्ट्ज नहीं पाया जाता है। बेसाल्ट का मुख्य खनिज फेल्सपार है। नंबर 3, चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं ऑक्सीजन 46.71%, सिलिकॉन 27.69%, एल्यूमिनियम 8.07%, लोहा, चूना आदि। नंबर 4, पृथ्वी का सर्वाधिक 75% क्षेत्रफल अवसादी चट्टानें घेरती हैं, जबकि मोटाई केवल 5% होती हैं। अवसादी में सर्वाधिक अंश 80% क्ले चट्टानों का होता है। क्ले मुलायम किंतु अप्रवेश चट्टानें होती हैं। नंबर 5, बलुआ पत्थर के कणों का व्यास 1 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर तक, सिल्ट के कणों का व्यास 1/32 से 1/256 मिलीमीटर तक, चीका या क्ले का व्यास 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर तक होता है। क्ले के संगठित होने से शेल का निर्माण होता है। कुछ महत्वपूर्ण शैलें। नंबर 1, ग्रेनाइट। यह अंतर्जात आग्नेय शैल है। इस शैल का निर्माण धरातल की गहराई में होता है, जहां गर्म एवं तरल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ग्रेनाइट के कणों की बनावट ठीक तरह से होती है तथा उनका आकार बड़ा होता है। जब पृथ्वी का ऊपर का भाग अत्यंत अपर्दित हो जाए तब ये शैलें ऊपर दिखने लगती हैं। ग्रेनाइट का निर्माण मुख्य रूप से क्वार्ट्ज एवं आर्थोक्लास नामक खनिजों से हुआ है, परंतु फेल्सपार खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। नंबर 2, बेसाल्ट। ये बारीक कणों वाली वाह आग्नेय शैल होती हैं। इनका जमाव धरातल पर ज्वालामुखी उद्गार के समय उनके शीघ्रता से ठंडा होने पर होता है। इसमें सिलिका, लोहा, फेल्सपार, आजाइट आदि ज्यादा मात्रा में होते हैं। नंबर 3, बालू का पत्थर। यह शैल चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टान है। इसका निर्माण शक्कर की तरह बारीक बालू के कणों से होता है। इन कणों का निर्माण क्वार्ट्ज खनिज से होता है। बालू के कणों का संगठन एवं संयोजक सिलिका, कैल्शियम, लोहे के ऑक्साइड तथा चीका द्वारा करके बालू का पत्थर चट्टान का निर्माण किया जाता है। बालू का पत्थर में जल आसानी से नीचे चला जाता है। यही कारण है कि अधिकांश पातालीय कुएं
बालुका पत्थर वाली चट्टान में ही पाए जाते हैं। नंबर 4, कांग्लोमरेट। ये कंकड़ों तथा बड़े पत्थरों से निर्मित अवसादी चट्टान है। इसमें रेत के साथ बड़े बड़े पत्थर यानी ग्रेवेल का संयोजन यदि सिलिका द्वारा होता है तो कठोर कांग्लोमरेट का निर्माण होता है। कांग्लोमरेट का स्थलाकृतियों के निर्माण में अधिक योगदान होता है। नंबर 5, चीका एवं सिल्ट। यह बारीक चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टान है। चट्टान चूर्ण के बारीक कणों से सिल्ट एवं चीका शैल का निर्माण होता है। जब शैल में कणों का आकार 1/31 से 1/256 मिलीमीटर व्यास का होता है तो उसे सिल्ट कहते हैं, तथा जब 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर व्यास का होता है तो उस शैल को चीका या क्ले कहते हैं। सिल्ट एवं चीका मुलायम पर अप्रवेश चट्टानें होती हैं, अर्थात इनमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता है। चीका यानी क्ले का निर्माण कौलिन खनिज द्वारा होता है। नंबर 6, शेल। ये अप्रवेश स्वभाव की अवसादी चट्टानें हैं। इनका निर्माण सिल्ट एवं क्ले के संगठित हो जाने से होता है। शेल के अप्रवेश स्वभाव के कारण ही विश्व के अधिकांश तेल भंडार इन्हीं शेल चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। नंबर 7, संगमरमर। यह अवसादी चट्टान चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन से दाब एवं ताप के कारण रूपांतरित होकर संगमरमर नामक रूपांतरित चट्टान बन जाती है। दबाव के कारण लाइमस्टोन शैल काफी गहराई तक चली जाती है तथा चट्टान में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट तथा अन्य बारीक कण कैल्साइट के कण में बदल जाते हैं, जिनसे नवीन शैल संगमरमर का निर्माण होता है। रूपांतरण के समय अत्यधिक ताप के कारण लाइमस्टोन में उपस्थित जीवावशेष नष्ट हो जाते हैं। जब लाइमस्टोन शुद्ध होता है तो उससे बना संगमरमर भी सफेद रंग का तथा रवेदार शुद्धतम होता है। इस तरह का राजस्थान के मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यदि लाइम स्टोन में अशुद्धता होती है तो उनके आधार पर ही विभिन्न रंग का अशुद्ध संगमरमर पाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ा घाट नामक स्थान पर विभिन्न रंग के संगमरमर पाए जाते हैं। नंबर 8, सिस्ट। अवसादी चट्टान शेल में अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण शेल में उपस्थित चीका के तत्व तथा अन्य खनिज बदलकर अभ्रक बन जाते हैं तथा सिस्ट का निर्माण हो जाता है। सिस्ट में पाए जाने वाले अधिकतम खनिज पदार्थों की मात्रा के आधार पर सिस्ट का नामकरण होता है, जैसे अभ्रक सिस्ट, हॉर्नब्लेंड सिस्ट तथा क्वार्ट्ज सिस्ट आदि। नंबर 9, स्लेट। इसका निर्माण अवसादी चट्टान शेल से होता है। इस चट्टान में खनिजों के जोड़ से टूटने का गुण पाया जाता है। नंबर 10, नीस। यह कांग्लोमरेट या बड़े कणों वाले ग्रेनाइट चट्टानों के रूपांतरण से बनती है। इसका प्रमुख खनिज फेल्सपार होता है। यह कठोर शैल होती है। इसमें अपक्षय तथा अपर्दन का प्रभाव शीघ्रता से नहीं पड़ता है। इस चट्टान पर गोल आकृति वाली स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नंबर 11, क्वार्ट्जाइट। इसका निर्माण बालुका पत्थर नामक अवसादी चट्टान के रूपांतरण से होता है। इसके निर्माण के समय बालुका पत्थर के बीच के छिद्र अत्यधिक दाब एवं ताप के कारण सिलिका से भर जाते हैं। क्वार्ट्जाइट पत्थर प्रायः सभी चट्टानों से कठोर होता है और बड़े बड़े चट्टानों के रूप में टूटता है।